नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते हैं सबसे पहले न्यूज क्या है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री का बाल पंचायत में बाल सरपंचों से संवाद, और उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में अपने गाँव के विकास के मुद्दे उठाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं 20 नवंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। जबकि भारत में कब मनाया जाता है? भारत में होता है भारतीय जो बाल दिवस हम किस दिन मनाते हैं, वो 14 नवंबर को होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस है उसके अवसर पर एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, कौन सा? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के सहयोग के द्वारा एक नया कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने शुरू किया, जिसको नाम दिया गया बाल पंचायत। तो बाल पंचायत के अवसर पर जिसमें बच्चे ही बच्चों को वोट दें और एक सरपंच अपने में से चुने, मतलब बच्चों में से ही एक सरपंच चुने। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों में स्थानीय प्रशासन की जो जागरूकता है वो पैदा करना, यानी कि ग्रामीण स्तर पर या पंचायती स्तर पर कैसे व्यवस्थाएं काम करती हैं, सरपंच या पंच कैसे अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको आगे उठाते हैं और ग्राम पंचायत का विकास करते हैं। इस तरह की जो जानकारियाँ हैं, बच्चों में वो जागरूकता है, उसका विकास करने के लिए या विकास के मुद्दे कैसे उठाए जाएं, कैसे उनका निवारण करें समस्याओं का, इसके लिए ये आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने भाग लिया। अगली न्यूज है, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अनुमोदन किया किस चीज के लिए? 14 स्वास्थ्य केंद्र अब क्रमोन्नत होंगे और उनको आगे मतलब उनका क्रम बढ़ा दिया गया। जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया, यानी कि पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये है श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। तो इंदिरा गांधी जी की जयंती किस दिन होती है? 19 नवंबर। तो मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहाँ है राजस्थान के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। ये 2 विद्यालय कौन कौन से हैं, इनको आज हम देखेंगे। इधर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया राजस्थान का एक नवाचार है, यानी कि एक नई पहल है, जिसमें जिन महिलाओं की नौकरी छूट गई या जो घर से नौकरी करना चाहती हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? ये है निदेशालय महिला अधिकारिता महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसको हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यह है मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने मंजूरी दी किसके लिए? तो राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के बारे में समझेंगे। यहाँ विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वारा अभियान, इसी अभियान को एक और नाम दिया गया जिसको कहा गया है, शॉर्ट में कहा जाता है इसको मिशन तहसील 392। इतनी ही तहसील है राजस्थान में। तो यानी कि हर तहसील में विशेष योगजन आयुक्त आपके द्वारा एक अभियान चलाया गया। तो जो विशेष योगजन है उनकी जो भी समस्याएं हैं तहसील स्तर पर उनका निवारण किया जा सके, जिसके लिए अभियान चलाया गया। और चॉइस इन स्कूल प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है। कब से? 19 नवंबर। 19 नवंबर आपने देखा इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है, तो राजस्थान के एग्जाम के लिए भी 19 नवंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार के बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं इस तिथि से शुरू होते हैं। तो 19 नवंबर को एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ, चॉइस इन स्कूल कार्यक्रम, जिसमें हर महीने के तीसरे शनिवार को, यानी कि नो बैग डे के दौरान बच्चों को शतरंज खिलाया जाएगा। यहाँ है नागौर में महिलाओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, और उदयपुर जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान। इस तरह के अभियान केवल इनमें इतना पूछा जाता है, कौन सा अभियान कौन से जिले से संबंधित है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया अभी कि आंचल अभियान जो था, आंचल कार्यक्रम कौन से जिले से संबंधित है। इस तरह की अभियान आपको याद रखते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान अभी उदयपुर में शुरू किया गया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर शुरू, और इधर सौर कृषि आजीविका योजना। इसको कल हमने करंट अफेयर्स वाली राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था, जिसमें कि जो किसान है वो अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर उसको लीज पर देकर उस पर सोलर प्लांट लगवा सकता है। इसमें 3 लोगों के बीच में समझौता होता है। एक होता है किसान जो कि भूमि मालिक है, दूसरा होता है भूमि विकासकर्ता, और तीसरा राज्य सरकार। इन तीनों के बीच में एक त्रिस्तरीय समझौता होता है, जिसमें पंजीकरण शुल्क लिखा हुआ है। किसान को देने होंगे 1180 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए, भूमि विकासकर्ता को देने होंगे 5900 रुपये, तीसरी पार्टी राज्य सरकार ही है। तो इससे किसान अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। अपने बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगवा के उससे बिजली उनको उपलब्ध हो पाएगी, वो अपनी बिजली को ग्रिड को बेच भी सकते हैं।
एक बार मैंने एक बात कही थी कि सशक्तिकरण क्या ठीक लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट्स में, तो मेरे हिसाब से गलत है। जितना ज्ञान मुझे है, मैं व्याकरण का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब भी करण प्रत्यय लगता है तो जो वर्तनी होती है ई वाली वो बड़ी होती है। तो जहाँ तक मुझे याद है या जितना मैं जानता हूँ ये होता है सशक्तिकरण। बाकी आप लोग जो भी हैं व्याकरण पढ़ रहे होंगे, हिंदी और संस्कृत वाले जो लोग हैं, वो एक बार मेरे को जरूर बताएं ये वाला शुद्ध है या ये वाला शुद्ध है, और जो भी शुद्ध है उसका कारण क्या है जरूर एक्सप्लेन करें। अब देखते हैं हमारे इंडेक्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। 4 चीज़ें हैं मेन। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, दूसरा राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, तीसरा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर, फिर है सड़क सुरक्षा, ये जीवन रक्षा, एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान, और चेस इन स्कूल कार्यक्रम 5वां, जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, आज केवल इसको रिवाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। तो ये पुरस्कार कब दिया गया, किस किस विद्यालय को दिया गया, तो राजस्थान के 2 स्कूल हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन कौन से, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, कहाँ से, पनवाड़ टोंक वाला, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। तो आपको दोनों विद्यालयों के नाम याद रखने हैं। इनको क्या मिला, राजस्थान के इन दोनों विद्यालयों को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्यों दिया गया वो चीज़ें आगे डिटेल में देखते हैं। विवरण क्या है इसका, भारत सरकार द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। वर्ष कौन से के लिए, 2021-22 के लिए। इसमें कुल 39 विद्यालयों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें से राजस्थान के 2 विद्यालय शामिल थे, नाम हमने अभी देखा। इन विद्यालयों के चयन किस आधार पर हुआ, वहाँ पेयजल की व्यवस्था कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, हाथ धोने की व्यवस्था कैसी है, सौर ऊर्जा से वहाँ संचालित कितनी चीज़ें हैं, और आकर्षक विद्यालय परिसर है या नहीं। इस तरह की बिंदुओं के आधार पर इनको पुरस्कार दिया गया। इसमें राजस्थान के 2 विद्यालय शामिल थे, दोनों का नाम आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। तो मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है इस तरह के बोर्ड के गठन के लिए, लेकिन अभी गठन हुआ नहीं है, मतलब गठन को मंजूरी दे दी गई है। संदर्भ यही है इसका पढ़ने का कि मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसका उद्देश्य क्या होगा, गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके पिछड़ेपन को दूर करना। गाड़िया लोहारों के लिए 2 ऐसी योजनाएं और चल रही हैं जो कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना भी है। एक तो उनके जो सामान है, उनको लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, कच्चा माल जो है उसको क्रय करने के लिए राज्य सरकार ने योजना चला रखी है। साथ ही उनके भवन निर्माण के लिए महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना नाम से एक और सरकारी योजना चल रही है, ताकि जो गाड़िया लोहार समाज के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएँ दी जा सके, आवास उपलब्ध कराया जा सके, उनके सामान की बिक्री की जा सके, उनको बाजार उपलब्ध कराया जा सके। और इसीलिए अब एक और चीज़ उनके लिए शुरू की गई है, वो क्या है, गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, जिसका गठन किया जाएगा। इसमें जो इसका कंपोजिशन है, इसका संगठन क्या क्या होगा, एक इसमें अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 5 अन्य सदस्य होंगे। इस तरह कुल कितने लोग होंगे इसमें, तो कुल 7 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। कौन से विभाग द्वारा इसका प्रशासन संभाला जाएगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाएगा। अगली न्यूज है राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर। तो यहाँ मैंने सशक्तिकरण ही लिखा है, यानी कि वर्तनी बड़ी है, सशक्तिकरण आपको बताना है कौन सा सही है। साथ ही अगर आप व्याकरण अच्छी जानते हैं तो मुझे ये भी बताएं कि वर्तनी और मात्रा इन दोनों में क्या अंतर होता है। कभी हम बोलते हैं वर्तनी बड़ी आएगी या छोटी आएगी, कभी हम बोलते हैं मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो आप मुझे ये भी बताएं कि वर्तनी और मात्रा इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर, ये तिवरी पंचायत समिति जोधपुर में इसका आयोजन होने वाला है। कब होगा, तो 19 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 3 दिवसीय एक शिविर है। आयोजक कौन होगा, शांति और अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। खास विशेषताएं क्या हैं, अब चूंकि इस निदेशालय द्वारा किया जा रहा है तो शांति, सौहार्द, सर्वधर्म समभाव के साथ लोक कल्याण के उद्देश्य से महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यतः यह श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से गांधीवादी विचारक तथा राजस्थान के सभी जिलों से महिला प्रतिनिधि भाग लेंगी। खास बात जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कहाँ आयोजित हो रहा है और कब आयोजित हो रहा है और कौन से विभाग द्वारा आयोजन किया जा रहा है।
अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान तो कहाँ आयोजित हो रहा है? ये उदयपुर में। उद्देश्य क्या है? उदयपुर शहर में सड़क सुरक्षा में कमी लाना। इस अभियान में लगभग 50,000 लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनमें स्कूल बच्चों सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। तो सिंपल सी बात है, केवल ये याद रखना है कि कौन सा अभियान कौन से जिले से संबंधित है। यहाँ है चेस इन स्कूल कार्यक्रम, तो इसको हम शुरू में भी पढ़ चुके थे एक बार पहले। अब यहाँ क्योंकि शुरू हो चुका है इसलिए आज फिर से इसको देख रहे हैं। 19 नवंबर 2022 से कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बच्चों को शतरंज खिलाना, ताकि उनके मन में यानी कि उनका मस्तिष्क में एक प्रतिस्पर्धी जो भावना है उसका विकास किया जा सके। तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और उनके मस्तिष्क का समुचित विकास करना। इसके तहत प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में हर महीने के तीसरे शनिवार को, हर शनिवार को नहीं बल्कि हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान शतरंज खेला जाएगा। लेकिन महीने के हर शनिवार को कौन सा डे होता है? महीने के हर शनिवार को होता है नो बैग डे। तो अगर एक महीने में 4 शनिवार हैं, सामान्यतः एक एवरेज मान लेते हैं, तो 4 में से हर तीसरे शनिवार को होगा शतरंज का आयोजन। जबकि नो बैग डे कितने होंगे? हर शनिवार को नो बैग डे का आयोजन। नो बैग डे का आयोजन नहीं मतलब उस दिन बच्चों को केवल बैग नहीं लेके आना है, फ्री रहते हैं वो, इसीलिए इस दिन ही आयोजित किया जाएगा कौन सा? शतरंज का खेल, जिसको नाम दिया गया चेस इन स्कूल कार्यक्रम। लास्ट में हम एक क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं हर दिन कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2021-22 हेतु राजस्थान के कुल कितने विद्यालयों का चयन किया गया? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 3। क्या है इसका उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। और लास्ट में आपके लिए एक जानकारी कि परीक्षा से पहले एक परीक्षा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसकी पहले डेट थी 20, अब वो बढ़ाकर कर दी गई है 27 को एग्जाम डेट, और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं 23 नवंबर तक। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।